everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to cover this topic, that is rules regarding transfer of ownership और प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले पार्ट्स में कि टाइप्स ऑफ गुड्स क्या हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ गुड्स मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि मैंने बताया था कि इन्हीं तरीके के गुड्स की जो ओनरशिप है, ठीक है, मतलब जब सेलर इन तरीके के गुड्स को बायर्स को बेचेगा, अपनी जो ओनरशिप है वो उसको ट्रांसफर करेगा, तो उन अलग अलग टाइप के गुड्स के रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स होंगे जो लागू होंगे उनकी ओनरशिप के ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर आपने याद हो तो हमने स्पेसिफिक गुड, एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड, कंटीजेंट गुड, सर्टेन, असर्टेन्ड, इस तरीके से गुड्स जो हैं वो पढ़े थे। तो रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इससे पहले वाला पार्ट जरूर दिखाइए, फिर इस पार्ट को देखिए अगर आपको टाइप्स ऑफ गुड्स नहीं क्लियर है तो। बल्कि मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दूंगी ताकि आपको उधर ना भी जाना पड़े और यहाँ काम बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू हेड्स, ठीक है। अगर हमें रूल्स पढ़ने हैं कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी तो उसके रिगार्डिंग दो चीजें हैं जो आपको देखनी है। पहला है स्पेसिफिक गुड्स या असर्टेन गुड, मतलब जो गुड्स हैं वो कैसे हैं, स्पेसिफिक है या स्पेसिफिक और असर्टेन एक तरीके के सेम चीज में आ जाएंगे। जैसे कि आप मार्केट गए और आप दुकान गए, ठीक है, और आपको बिस्किट लेने, और आपको पता है आपको कौन सा बिस्किट लेना है, लाइक गुड डे बिस्किट लेना। आप वहां गए, आपने बोला मुझे गुड डे बिस्किट दे दो, ठीक है, तो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। वो कौन सा गुड था, स्पेसिफिक था, आपको पता था, आप उसको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड कर पा रहे थे। असर्टेन गुड्स क्या होते हैं, सर्टेन गुड्स क्या है, जब आप मार्केट गए हैं, बंडल ऑफ चीज है, मतलब कि एक पूरा ग्रुप है। जैसे एप्पल्स लेने गए तो बहुत सारे एप्पल्स रखे हैं, ठीक है, दुकान में, और आपने उन बहुत सारे एप्पल्स में जो आपको एप्पल चाहिए उसको छाट के अलग निकलवा दिया है, तो वो क्या है, असर्टेन गुड्स है। मतलब एक ग्रुप ऑफ ए बिग ग्रुप में भी से आप जब स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर लेते हो कि आपको क्या चाहिए, वो हो गया असर्टेन गुड। तो बेसिकली दोनों क्या है, जिसमें आपको पता है कि आपको चाहिए क्या, वो गुड्स जो आपको क्लियर पिक्चर है आपके पास इमेज में, ठीक है, माइंड में बिल्कुल क्लियर इमेज है कि हाँ यही चीज मुझे चाहिए। अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, फ्यूचर गुड्स तो भाई वो गुड्स जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, अभी है ही नहीं, ठीक है। और अनअसर्टेन गुड्स क्या है, मतलब कि जैसे कि बिग ग्रुप है और बिग ग्रुप ऑफ एप्पल, बहुत बड़ा एप्पल्स का ग्रुप है जहां पे आप गए, बहुत पूरी एक दुकान है, खूब एप्पल है, वैरायटी ऑफ एप्पल्स रखे हैं, और आपको अभी तक पता ही नहीं आपको लेने क्या। आपने कहा 10 किलो एप्पल निकाल दो, आपको ये पता है एप्पल लेने हैं, 10 केजी लेने, क्वांटिटी पता है, लेकिन कौन से एप्पल्स लेने वो आपने सेलेक्ट नहीं किए। तो अभी गुड क्या है, असर्टेन है, अनअसर्टेन है, सॉरी अनअसर्टेन है, मतलब अभी आपको कंफर्म नहीं हो। फ्यूचर गुड्स भी वही होता है भाई, फ्यूचर में अभी कुछ पता नहीं है कि क्या लेना है, मतलब क्या गुड्स आपने फ्यूचर में क्या आप लोगे, बेसिकली वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, या वही चीज है या नहीं है, वो भी आपकी मतलब गोल है, मतलब अभी क्लियर नहीं है। तो दोनों इस तरीके से आप समझ पा रहे हो, ये वो ऊपर वाली कैटेगरी है जहां पे आप क्लियर हो, नीचे वाली कैटेगरी है जहां पे आप गुड्स को लेके क्लियर नहीं हो। तो ऊपर वाले में दोनों केसेस में सेम रूल अप्लाई होंगे और नीचे वाले में सेम रूल अप्लाई होंगे। अब देखेंगे वन बाय वन हम। स्पेसिफिक गुड और असर्टेन गुड्स में फॉर बोथ ऑफ देम रूल इज सेम, मतलब इन दोनों कैटेगरी, इन दोनों टाइप ऑफ गुड्स में रूल्स जो अप्लाई होंगे वो सेम होंगे, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर जो होगी उसकी रिगार्डिंग जो भी कंडीशंस है वो सेम होंगी। पहला है डिलीवरेबल स्टेट होनी चाहिए, मतलब कि जो स्पेसिफिक गुड है और सर्टेन गुड है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली आप समझ लो वही गुड जिनको आपको क्लियर है माइंड में क्या है, और स्पेसिफिकली आपको पता यही है, ठीक है, आइडेंटिफाइड है क्लियरली, तो वो डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए। मतलब अगर आपको उनके ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, उनको बेचना है, सेलर को, बायर को, तो ऐसी कंडीशन में हो कि वो डिलीवर हो जाए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई काम उनमें बाकी हो करना अभी तक, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर बायर रिफ्यूज कर देगा डिलीवरी लेने से कि पूरा काम तो हुआ नहीं, पहले पूरा करके दो फिर लेंगे। तो पूरे इनके ओनरशिप ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज है कि गुड्स की स्टेट कैसी होनी चाहिए, डिलीवरेबल होनी चाहिए, मतलब वो डिलीवर कर दिए जाए, बायर उनको रिफ्यूज ना कर पाए उनकी डिलीवरी लेने से और उन गुड्स को ले ले। जैसे कि पॉलिश फर्नीचर है, आपसे बायर है जो शोरूम में आया और आपने जो फर्नीचर रखे वो पॉलिश है, बिल्कुल क्लियर, मतलब बिल्कुल काम हो चुका है, अब उसको तुरंत डिलीवर करा सकते हैं, ऐसी स्टेट में है। तो इस तरीके के ओनरशिप क्या है, इमीडिएटली सेलर से बायर के टाइम कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ट्रांसफर हो जाएगी इजिली।
तो आपने देखा एक पहला रूल क्या है कि पहले रूल में आपने देखा कि अगर गुड्स को डिलीवर करना है, जो स्पेसिफिक्स है, जो असर्टेन है, जो क्लियर है, उनके केस में उन गुड्स को तुरंत ट्रांसफर होने के लिए या उनके डिलीवरी के लिए उनकी स्टेट डिलीवरेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि सेलर मतलब बायर जो है वो रिफ्यूज ना कर पाए। दूसरा है नॉन डिलीवरेबल स्टेट, अगर वही गुड्स नॉन डिलीवरेबल स्टेट में है तो फिर कैसे उनकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, मतलब कुछ वर्क जो है वो अभी भी बाकी है, ठीक है, बिफोर द डिलीवरी कैन बी गिवन टू द बायर, अभी बहुत काम जो है उसमें बाकी है, कुछ वर्क स्टिल लेफ्ट है। मान लो जो पॉलिश फर्नीचर है, फर्नीचर तैयार लेकिन उसमें पॉलिश नहीं हुई है, तो पहले तो पॉलिश करनी पड़ेगी, फिर आप गुड ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। तो ओनरशिप इन प्रॉपर्टी इन गुड इज सेट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर वंस द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट एंड द नोटिस फॉर द सेम इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। तो इस केस में अगर आपके जो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड है तो उनको डिलीवरेबल स्टेट में होना होगा, तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे तुरंत। और अगर वो नॉन डिलीवरेबल स्टेट में है तो पहले आपको उनको क्या करना होगा, डिलीवरेबल स्टेट पे लाना होगा, मतलब जो काम बाकी है उसको करना होगा, और फिर नोटिस देनी होगी सेलर को, बायर को, कि अब वो बिल्कुल तैयार है और आप आके उनकी ओनरशिप ले सकते हैं, ठीक है। और जब तक वो नॉन डिलीवरेबल स्टेट में ऑफकोर्स वो सेलर के पास ही रहेंगे, क्योंकि बायर तो खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस, वेट एंड मेजरमेंट ऑफ गुड येट टू बी डिटरमाइंड। अगर ये जो स्पेसिफिक और सर्टेन गुड है, अगर इनका अभी प्राइस, वेट, मेजरमेंट ये अभी डिटरमाइन करना बाकी रह गया है, ठीक है, तो प्राइस, वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक सर्टेन गुड इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो टिल द टाइम इट इज नॉन, ओनरशिप विल रिमेन विद द सेलर। इस केस में भी क्या होगा, जो ओनरशिप होगी वो सेलर तक ही रहेगी, ट्रांसफर नहीं होगी ओनरशिप। कब, जब आपको जो भी स्पेसिफिक या सर्टेन गुड है उनका प्राइस अभी नहीं कंफर्म है किस रेट पे बेच रहे हो, वेट नहीं अभी आपने नापा, उसका मेजर नहीं किया है, तो अभी तक ये काम बाकी है उस पर। तो जब तक ये काम नहीं हो जाएगा तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगी, वो सेलर के साथ ही रहेगी, ठीक है। जब ये चीज आप कर लोगे, फिर नोटिस दे दोगे कि हो गया है, फिर वो बायर आएगा, लेके जा सकता है, तब ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है इन गुड्स की। When goods are delivered on approval basis rules, the property in good passes from the seller to the buyer when the buyer gives his approval or acceptance to the seller or does any other act of giving approval to the transaction। मतलब कि जब ये जो गुड्स हैं आपके, जो स्पेसिफिक है और असर्टेन है, इन गुड्स में ये गुड्स क्या होंगे, डिलीवरेबल होंगे। कब, अप्रूवल बेसिस, पता है अप्रूवल चाहिए होगा आपको, बायर से अप्रूवल चाहिए होगा, एक्सेप्टेंस चाहिए होगी कि वो ये गुड्स क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तब उनकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। बायर कैसे अप्रूवल देगा कि हमें गुड्स लेना है, आप उनकी ओनरशिप हमें ट्रांसफर करें, या तो उसने आपने गुड्स का उसको डिलीवर कर दिया तो उसने उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया होगा, मतलब उसका यूज करना शुरू कर दिया होगा, या तो उसने दूसरी पार्टी को सेल कर दिया होगा वो गुड्स, तो ये हम मान लेंगे कि उसने पूरे गुड्स को क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, ओनरशिप यहाँ पे फिर ट्रांसफर हो गई है। और अगर उसने ओनरशिप के रिगार्डिंग अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, ठीक है, सेलर को, बायर ने सेलर को ओनर मतलब अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं दी कि उसने गुड एक्सेप्ट किया नहीं करे, बट रिटेन द गुड विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ रिजेक्शन बियॉन्ड द फिक्स टाइम फॉर द पीरियड एंड इफ नो टाइम फिक्स्ड एक्सपायर द रीजनेबल टाइम, ठीक है। तो अगर बायर जो है उसने कोई भी अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं दी है सेलर को और अपने पास गुड्स रखे भी हुआ है, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर रहा है, और टाइम जिस टाइम तक उसको रखना था वो भी बीत गया, और अगर टाइम नहीं फिक्स्ड था तो रीजनेबल टाइम जो होता है वो भी बीत गया, उसके बाद भी वो गुड्स रखे हुए हैं, उसने उसको रिजेक्ट नहीं किया है, इसमें भी हम यही मानेंगे कि गुड्स जो है वो डिलीवर हो गए हैं, उसकी ओनरशिप क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स जो आपने पढ़ने हैं किसके रिगार्डिंग, कि ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है आपकी स्पेसिफिक और सर्टेन गुड में। तो इसमें पहला है कि डिलीवरेबल स्टेट में होंगी तो तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, डिलीवरेबल स्टेट में नहीं तो पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाओगे फिर उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो पाएगी। प्राइस, वेट, मेजरमेंट नहीं है, डिटरमाइन करना है तो पहले डिटरमाइन करोगे, नोटिस दोगे, फिर ही ट्रांसफर होगी। और अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस में है तो अगर अप्रूवल मिल गई है, ठीक है, सेलर को बायर की तरफ से, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। अप्रूवल कैसे मिलेगी, अगर उसने इसको यूज करना शुरू कर दिया हो या सेल कर दिया हो, और अगर अप्रूवल एक्सेप्टेंस नहीं दी और टाइम बीत गया है तब भी हम यही मानेंगे कि गुड्स जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि वो उसको यूज कर रहा है, उसको रिजेक्ट नहीं कर, इसका मतलब वो एक्सेप्ट ही करके बैठा है। दूसरा है, अगर अनअसर्टेन गुड है या फ्यूचर गुड्स है तो इनके केस में रूल सेम होंगे ओनरशिप को ट्रांसफर के लेके। अनअसर्टेन गुड्स, पहला है ascertainment of goods. Firstly, unascertain goods need to be ascertained, then only the ownership transfer from the seller to the buyer। देखो भाई, अनअसर्टेन गुड है, आप क्लियर नहीं है कि कौन से गुड होंगे, ठीक है, आपको पूरे ग्रुप में कौन सा सेलेक्ट करना, आप अभी कंफ्यूज, आपने किया नहीं, आपको ये पता क्या लेना है, कितना लेना है, लेकिन किसको लेना है वो आपको नहीं पता, तो पहले तो वो आपको
असर्टेन क्या करना होगा, मतलब पहले आपको डेफिनेट करना होगा, क्लियर करना होगा आपको चाहिए क्या, तभी उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर से बायर को। तो जब तक वो अनअसर्टेन है तब तक ओनरशिप सेलर के पास ही रहेगी, वो नहीं ट्रांसफर होगी। तो पहले इसको असर्टेन में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनरशिप ट्रांसफर होगी। जैसे कि ए एग्री करता है कि टू सेल बी 10 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम 100 लीटर ऑफ ऑयल अवेलेबल विद ए, कि ए जो है वो 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल जो है, जो 100 ऑयल लीटर ऑफ ऑयल है उसमें से ए को क्या करेगा, ए जो है वो बी को सेल करेगा। बी एग्री कर देता है, वो प्राइस भी दे देता है, ठीक है, 10 लीटर का जो भी प्राइस है वो पे कर देता है। सो हेयर अंटिल द टाइम 10 लीटर ऑफ ऑयल इज सेपरेटेड, जब तक 10 लीटर जो ऑयल है वो 100 लीटर से सेपरेट नहीं कर दिया जाएगा, स्पेसिफिकली बता नहीं जाएगा कि हाँ यही 10 लीटर तेल है जो तुम्हें बिक रहा है, जो तुम खरीद रहे हो, तब तक वो गुड्स क्या माना जाएगा, वो अनसर्टेन ही माना जाएगा। क्योंकि भाई आपको पता ही नहीं कि गुड्स आप बेसिकली किसको ट्रांसफर कर रहे हो, कौन से गुड्स को बेच रहे हो, और तब तक हम यही मानेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो ए के पास ही है। जब वो अलग कर देगा 10 लीटर ऑफ गुड जिसका प्राइस उसको मिल गया है, तब हम मानेंगे कि ओनरशिप क्या है, ट्रांसफर हो गई है ए से बी को। तब तक नहीं कर रहा है, तब तक सेलर के पास ही रहेगी। तो पहले तो अनअसर्टेन गुड्स को आपको असर्टेन करना है, तभी ओनरशिप सेलर से बायर तक ट्रांसफर हो पाएगी, ठीक है। Next is unconditional appropriation of goods. Seller and buyer mutually select the good for the buyer without any condition attached to it and give mutually consent for selecting the good. दूसरा है कि अगर आपका ये जो अनसर्टेन गुड है उसमें जो भी गुड्स का सिलेक्शन है वो बायर और सेलर दोनों लोग आपस में मिलके म्यूचुअली कर लेते हैं और गुड्स को अलग कर देते हैं, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के, तो भी भाई असर्टेन हो गया और गुड्स क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू बायर। तो पहले तो गुड्स को सेलेक्ट करना होगा कि कौन से गुड्स चाहिए, भाई अभी अनसर्टेन है तो पहले सेलेक्ट कर लो कि कौन से गुड्स चाहिए। उसको आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, सैंपल के बेसिस पे या जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, जिससे कंज्यूमर बता रहा है मुझे इस तरीके का चाहिए, तो उसके बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो दोनों लोग मिलके। फिर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, मतलब कि भाई ऐसा ना हो कि सेलेक्ट तो कर ले लेकिन वो गुड्स रेडी ही नहीं है बेचने के लिए, पहले उस डिलीवरेबल स्टेट में भी हो जाए वो ऐसे गुड्स हो। और फिर बायर के और सेलर के जो कंसर्ट है, आपस में एग्रीमेंट है गुड्स को लेके कि कौन से हमें लेने हैं या कौन से सेलेक्ट करने हैं, वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, ठीक है, तब हम अनअसर्टेन गुड्स की जो ट्रांसफर है ओनरशिप वो कर देंगे। तो इसमें यही है कि अनअसर्टेन को पहले असर्टेन करना होगा, पहले स्पेसिफिकली बताना होगा कौन से गुड्स हैं, उसके बाद ही वो ट्रांसफर हो पाएंगे। और म्यूचुअली दोनों लोग आपस में सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से गुड्स जो है वो बायर खरीदेगा और सेलर दे रहा है। जब वो क्लियर हो जाएगी पिक्चर तो भाई वो असर्टेन से अनअसर्टेन से असर्टेन हो गया है और फिर वो उसकी ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।